हेलो माय ऑल डियर स्टूडेंट्स ऑफ 5th क्लास। साइंस के लास्ट वीडियो में हमने पढ़े थे मून के बारे में, मून के बारे में। अब हम पढ़ेंगे एक्लिप्स। आपको पता है एक्लिप्स क्या होता है? सबको पता है, ग्रहण सुनियो ना, ग्रहण, सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण, तो उसी को कहते हैं इंग्लिश में एक्लिप्स। ग्रहण को कहते हैं एक्लिप्स, ठीक है। और सोलर एक्लिप्स बोलते हैं सूर्य ग्रहण को, और लूनार एक्लिप्स बोलते हैं चंद्र ग्रहण को। We have seen that when we stand in sunlight, we block the path of light and the dark area appear on the ground. This dark area is our shadow. जब हम क्या बोल रहे हैं, जब हम सूरज के सामने खड़े होते हैं तो क्या होता है कि सूरज की किरणें जब हम पे पड़ती हैं तो उतनी जगह की लाइट जो है वो रुक जाती है और ब्लैक कलर का एरिया ग्राउंड पे दिखता है ना, वो हमारी क्या होती है, शेडो, परछाई। इन द सेम वे द मून और द अर्थ कम्स इन फ्रंट ऑफ द सन, दे कास्ट अ ह्यूज शेडो इन द स्पेस। एज दे मूव इन टू द स्पेस देयर शेडो चेंज पोजिशन। व्हेन अर्थ इज इन बिटवीन द सन एंड द मून, द शेडो ऑफ द अर्थ फॉल्स ऑन द मून, हैंस वी कैन नॉट सी अ part of the moon for a time. Similarly, sometimes the moon comes between the sun and the earth, blocking the sun rays and cast its shadow on the earth. At that time we cannot see all or part of the sun for a time. This phenomena is known as eclipse. देखो क्या बोल रहा है कि जैसे हमारी शेडो बनती है, सेम वैसी क्या होता है कि देखो सूरज है, सूरज के आसपास घूम रही है अर्थ, और अर्थ के आसपास घूम रहा है मून। तो जब वो घूमते घूमते एक टाइम आता है कि जो मून है वो अर्थ और सन के बीच में आ जाता है, ठीक है। तो उसकी जो शेडो होती है मून की, उसके कारण जब वो बीच में आ जाता है तो उसके कारण क्या होता है, सूरज का थोड़ा सा हिस्सा हमें नहीं दिख पाता है, ठीक। तो वो एक ग्रहण होता है। फिर कई बार ऐसा होता है कि जो अर्थ है वो घूमते घूमते सूरज और मून के बीच में आ जाती है। तो जब वो मून के और सूरज के बीच में आ जाती है तो मून जो मतलब अर्थ की जो शेडो है वो मून पे आ जाती है और हमें उस समय मून नहीं दिख पाता है। तो वो एक तरीके का ग्रहण होता है ना। तो जब अर्थ मून के बीच में आती है तो हमें मून नहीं दिख पाता है, और जब मून सन के बीच में आता है तो हमें जब मून जो है वो, जब अर्थ जो है वो सन और मून के बीच में आती है तो हमें मून नहीं दिख पाता है, और जब मून अर्थ और सन के बीच में आता है तो हमें थोड़ा सा सन नहीं दिख पाता है। और ये होते हैं एक्लिप्स यानी कि ग्रहण। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ एक्लिप्स, 2 तरीके के होते हैं, लूनार एक्लिप्स और सोलर एक्लिप्स, सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण। व्हेन द सन और मून हैज एन एक्लिप्स, इट्स ब्राइट सरफेस टर्न्स डार्क। एक्लिप्स हैपन्स ओनली इफ द सन, मून एंड अर्थ आर स्ट्रेट इन लाइन। क्या बोल रहे हैं कि सन मून जो एक्लिप्स होते हैं, है ना, वो तब होता है जब एक साइड का जो हिस्सा होता है वो पूरे तरीके से डार्क हो जाता है ना, काला दिखने लगता है, होता है ना। और एक्लिप्स तभी होता है जब सन, मून और अर्थ बिल्कुल एक सीधी लाइन में आए। लूनार एक्लिप्स यानी कि क्या बोल रहा है, सूर्य ग्रहण। As shown in the given figure, a lunar eclipse occurs when the sun, earth and the moon are in a straight line and earth is in between the sun and the moon. This is the position of the sun, the earth and the moon on a full moon night. Thus a lunar eclipse occur only on a full moon night. क्या बोल रहा है, देखो यहाँ हमें पिक्चर में दिख रहा है कि यहाँ मून है, ये अर्थ है और ये सन है। जब ये तीनों एक लाइन में आते हैं तभी जाके क्या हो पाता है, जो एक्लिप्स है वो होता है। अब यहाँ हमें लूनार एक्लिप्स समझा रहा है। तो देखो क्या हुआ है कि सन और मून के बीच में आ गई है अर्थ, ठीक है। अब जब अर्थ जो है वो मून से बड़ी है तो उसने मून को पूरा कवर कर ली, तो अर्थ के कारण जो सूरज की जो रोशनी है ना, सूरज की जो किरणें हैं वो मून तक नहीं पहुंच पा रही, तो वो हिस्सा हो गया है पूरा का पूरा डार्क यानी ब्लैक। और तब होता है लूनार एक्लिप्स यानी कि चंद्र ग्रहण, जब सूरज जो है जब जो चांद है हमें नहीं दिख पाता, वो होता है क्या, लूनार एक्लिप्स। When the earth comes in the path of the sun, its shadow is formed on the opposite side and cover the moon. जब अर्थ जो है वो मून और सन के बीच में आ जाती है तो उसकी जो शेडो है वो पूरी की पूरी किस पे पड़ती है, मून पे पड़ती है ना। कवर द मून कम्प्लीटली, वी हैव अ टोटल लूनार एक्लिप्स। When it's cover the moon partially, it is a partial lunar eclipse. क्या होता है कि जब हमें
मतलब जब अर्थ जो है वो पूरे तरीके से मून को कवर कर लेती है तो होता है क्या, टोटल लूनार एक्लिप्स। और जब वो पार्शियली यानी थोड़ा सा ही कवर करती है मून को तो वो होता है पार्शियल लूनार एक्लिप्स। द एक्लिप्स लास्ट एज लॉन्ग एज द मून इज इन द शेडो ऑफ द अर्थ। और एक्लिप्स तब तक होता है जब तक कि अर्थ की शेडो मून पे पड़ती रहती है। वंस इट मूव्स आउट ऑफ द शेडो इट शाइन्स ब्राइट अगेन। एक बार जैसे ही वो घूम के अर्थ की शेडो से बाहर निकला तो वो वापस से चमकने लगता है। द एक्लिप्स में बी शॉर्ट एज लिटिल एज अ फ्यू मिनट्स और एज लॉन्ग एज एन अ फ्यू आवर। और एक्लिप्स जो है वो छोटा भी हो सकता है कि बिल्कुल कुछ मिनटों का, और बहुत बड़ा भी हो सकता है कि घंटे, एक आध घंटे बराबर भी, ठीक है। अब अभी हमने पढ़े लूनार एक्लिप्स मान चंद्र ग्रहण। अब आ जाइए सोलार एक्लिप्स पे यानी कि सूर्य ग्रहण पे। अ सोलार एक्लिप्स ओक्योर व्हेन द सन, द मून एंड द अर्थ आर इन अ स्ट्रेट लाइन। फिर से जब वो तीनों स्ट्रेट लाइन में होंगे तभी होगा, लेकिन इस बारी क्या होगा, मून जो है वो सन और अर्थ के बीच में रहेगा। जब सूर्य ग्रहण होता है, सोलार एक्लिप्स होता है, तो मून जो होता है वो सन और अर्थ के बीच में होता है। और जब लूनार एक्लिप्स होता है यानी कि चंद्र ग्रहण होता है तब क्या होता है, अर्थ जो होती है वो सन और मून के बीच में होती है। द शेडो ऑफ द मून इन दिस केस फॉल्स ऑन द अर्थ। जो ये मून की जो शेडो होती है वो ऐसे सूरज से लग के अर्थ पे पड़ती है, ठीक है। सो पीपल ऑफ दैट पार्ट ऑफ द अर्थ कैन नॉट सी द सन फॉर सम टाइम। और इसीलिए उतनी जगह के लोग जो होते हैं, यानी जितनी जगह में वो मून की शेडो पड़ रही है, परछाई पड़ रही है, उतनी जगह के लोगों को थोड़े समय के लिए जो सूरज है वो नहीं दिख पाता। दिस हैपन्स इन अ न्यू मून डे। और ये अक्सर न्यू मून डे पे होता है जब नया चांद निकलता है तब। इफ़ द शेडो ऑफ द मून कम्प्लीटली कवर द अर्थ देन वी हैव अ टोटल सोलर एक्लिप्स। अगर जो चांद की जो शेडो बन रही है ना, जो मून की जो शेडो बन रही है वो बहुत बड़ी होगी, पूरे अर्थ को कवर कर ले, तो वो होता है टोटल सोलर एक्लिप्स। एंड इफ द शेडो ऑफ द मून कवर्स ओनली सम पार्ट ऑफ द अर्थ देन इट इज़ अ पार्शियल सोलर एक्लिप्स। और वहीं अगर थोड़ा सा पार्ट कवर कर रही है जो मतलब हमारे मून की जो शेडो है वो थोड़ा सा पार्ट कवर करी तो वो होता है पार्शियल सोलर एक्लिप्स। एक्लिप्स इज ओवर वंस द मून मूव्स आउट ऑफ द लाइन ऑफ द सन। और एक्लिप्स तब हो जाता है ख़त्म जैसे ही मून जो है वो ये स्ट्रेट लाइन से बाहर आ जाता है। वी कैन देन सी द फुल फेस ऑफ द सन अगेन। और हमें वापस से पूरा सूरज दिखने लगता है। यू शुड नेवर लुक एट द सन डायरेक्टली ड्यूरिंग एन एक्लिप्स एज इट मे डैमेज योर आइज। और एक चीज़ का ध्यान रखना, जब भी ये ग्रहण होता है ना, जब भी सूर्य ग्रहण यानी कि सोलार एक्लिप्स होता है तब हमें सन को डायरेक्टली नहीं देखना चाहिए, उससे हमारी आंखें खराब भी हो सकती हैं। ओके, अब है आपका लेट्स ट्राई फॉर, जो कि आपका टिक द करेक्ट ऑप्शन। एक्लिप्स ओक्योर ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ। एक्लिप्स कब होता है, शेडो बनने के कारण। अ लूनार एक्लिप्स ओक्योर ओनली ऑन अ ब्लैंक नाइट। लूनार एक्लिप्स कब होता है, फुल मून नाइट पे। ड्यूरिंग द सोलार एक्लिप्स, सोलार एक्लिप्स के समय क्या होता है, मून जो है वो सन की लाइट को अर्थ तक पहुंचने नहीं देता और वो होता है सोलार एक्लिप्स। और ड्यूरिंग द एक्लिप्स द सन मून एंड द अर्थ आर इन। जब एक्लिप्स होता है तो सन मून और अर्थ क्या होते हैं, एक स्ट्रेट लाइन में होते हैं, तो स्ट्रेट लाइन। नेक्स्ट पेज में देखें स्टूडेंट्स, नेक्स्ट पेज में आपका लास्ट क्वेश्चन, व्हेन द अर्थ शेडो कवर्स द मून कम्प्लीटली इट इज़ कॉल्ड अ। जब अर्थ की शेडो पूरे मून को ढक देती है तो क्या होता है, लूनार एक्लिप्स होता है ना। तो ये आज के लिए स्टूडेंट्स आपका कंप्लीट है वीडियो। इसके आगे जो आपका नेचुरल सैटेलाइट्स है वो हम पढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियोज़ में। तो आई होप आज का सेशन आपको समझ में आया हो, ना आया हो तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं, आई विल एक्सप्लेन यू अगेन। ओके, सो टिल देन बाय ऑल ऑफ यू एंड टेक केयर।